कि ये भारत को तोड़ भी सकता है। ये जो ख्वाब वो देख रहे हैं ना, पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम, मैं आपको बता रहा हूं इतने टुकड़े होंगे भारत के, 27 तो वहां पे अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं, अलहदगी राइट। पसंद मूवमेंट्स चल रही हैं, तो उसके जितने हिस्से बखरे होंगे उसको समझ भी नहीं आएगी कि ये अखंड भारत जो है ये कितनी जो है वो हिस्सों में जी तकसीम हो गया। जी। निशात साहब, आपके सामने ये तमाम तर सूरत हाल है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मोदी सरकार ने जो स्क्रिप्ट तैयार किया था, जो प्री प्लान पूरा ड्रामा हमने देख लिया है, इतना कमज़ोर था कि उसको बाद में आप डिफेंड भी नहीं कर पाए। आपको उसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी नहीं थी आपकी, किस तरह से आपने इंटरनेशनल मीडिया को जवाब देना है, इंटरनेशनल बॉडीज़ को जवाब देना है, कैसे आपने उसको कवर अप करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन वो बहुत कमज़ोर था और उसकी वजह ये थी कि उनको आदत पड़ गई थी कि पाकिस्तान से जब उन्होंने कश्मीर हटाया तो हमारे यहाँ सिर्फ जुम्मे वाले दिन जो है वो सड़कों पे खड़े होकर एहतजाज करने पे इत्तफाक किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो भी जो है मोदी साहब जो है वो कुछ खुशफहमी का शिकार हो गए कि अब जो वो कुछ भी करेंगे, जो मामला है वो कोई ऐसा उनके सामने रद्द अमल नहीं आएगा। और चूंकि वो इस रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं कर रहे थे, इसलिए पाकिस्तान ने बहुत जिसे कहते हैं अग्रेसिवली उनके मामलात जो भी उन्होंने करने की कोशिश की उसका जवाब दिया। ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि आपने सुना होगा कि वफाकी वज़रा ने कहा कि हमने 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर हमने उनसे ज़्यादा आगे जाके काम किया, जिसमें एक जो अहम पहलू था वो फ़िज़ाई हदूद बंद करने का था। तो एक्चुअली इस फ़िज़ाई हदूद जो बंद की है भारत की, उसके जवाब में रज़ी दादा साहब का चैनल जो है ना वो इंडिया ने बंद किया। उन्होंने कहा इनका मुआश जो है ना उसके साथ कंपेयर किया जाए, देख लें इनकी कमाई कितनी होती है कि उन्होंने ये एयरलाइंस की कमाई के साथ जो है वो कंपेयर कर दिया। अब मसला तो मैं राह तफन्नुन जी की जी बात कही मैंने। जी जी। असल में मामला, क्योंकि अब आप इस पे ये जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर आप सिर्फ जोक ही कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हो रहा है ये मजाक बन के रह गया है दुनिया के अंदर। और पाकिस्तान की जो सक्सेस है वो यही है कि उन्होंने मोदी का जो एक बहुत जो अपनी तरफ से उन्होंने बड़ा प्लान करके एक काम करने की कोशिश की और इंतहाई एक सीरियस मामले को जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि अगर ये देखिए एक तरफ इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहा है, अगर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है तो फिर जो वो वहां पे बेचारे मजलूम कश्मीरी हैं हजारों की तादाद में, उनको क्यों पकड़ रहे हैं भाई आप? उनके घर क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अगर ये मामला पाकिस्तान के साथ है? ये उनकी जो है ना बौखलाहट है और उनकी समझ में इसलिए भी नहीं आ रहा कि जिस तरह से उनके बयानिए को शिकस्त हुई है और जो उनके अंदर से आवाजें उठी हैं, और ये सिर्फ आवाजें कोई कांग्रेस का मसला नहीं है, ये सियासी जमातों का नहीं है, जो वहां पे जो आपके जो दिफाई तजिया निगार हैं, तो आपके इंटरनल सिक्योरिटी के तजिया निगार हैं, आपके जो रियासत के मामलात को समझने वाले लोग हैं, वो ये तमाम लोग जो हैं ये वो सवालात उठा रहे हैं जिनके जवाबात जो हैं वो मोदी हुकूमत के पास नहीं है। सिर्फ चूंकि यहां तक कहा जा रहा है अब तो कि जी मोदी हुकूमत जब से बीजेपी और ये मोदी हुकूमत आई है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सिलसिला वो जारी है। पहले वो जब ये कर लेते थे और करके हम पर धौंस धांधली साबित करने की कोशिश करते थे तो हम थोड़ा बहुत कोई हल्का फुल्का जवाब देते थे, जिसकी वजह से उनको ये आदत पड़ चुकी है कि उन्होंने ये कह के दुनिया को ये बावर कराना। लेकिन उसमें और आज के दौर में बड़ा फर्क पड़ चुका है। देखिए कनाडा का मामला, अमेरिका का मामला, फिर ये जो कनाडा के अंदर सिख कत्ल वाला मामला है, ये सारी चीजें जब सामने आ चुकी हैं तो अब भारत की वो पोजीशन नहीं है। भारत एक्सपोज हो रहा है, उसका चेहरा बेनकाब हो रहा है। और फिर बांग्लादेश जो है अब उसके अंदर उसकी सिचुएशन वो नहीं है, जो खित्ते में उसकी अहमियत है वो आपके सामने है, और जो जिस तरह से उसको मार पड़ रही है वो भी आपके सामने है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे ये अल्फाज नोट कर लीजिए, ये जो मोदी हुकूमत है ये जिस किस्म के काम कर रही है, खुदा ना खास्ता ये जो मामलात हो रहे हैं, ये हमारे लिए तो जो थ्रेट डालेगा सो डालेगा, लेकिन ये याद रखे कि ये भारत को तोड़ भी सकता है। ये जो ख्वाब वो देख रहे हैं ना, पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम, मैं आपको बता रहा हूं इतने टुकड़े होंगे भारत के, 27 तो वहां पे अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं, अलहदगी पसंद मूवमेंट्स चल रही हैं, तो उसके जितने हिस्से बखरे होंगे उसको समझ भी नहीं आएगी कि ये अखंड भारत जो है ये कितनी जो है वो हिस्सों में तकसीम हो गया। सो प्रॉब्लम सिर्फ ये है इस वक्त जो मामला है ये सारा मिसकैलकुलेशन का है और उन आदात का है जो उसको पड़ी हुई थी मोदी हुकूमत को कि वो धौंस धांधली से अपने मौकफ को मनवा लेगा। लेकिन अब हालात बहुत से तब्दील हो गए हैं, यहाँ भी हुकूमत तब्दील हो गई और इंटरनेशनली भी बहुत सी जगहों पे राइट। भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और पाकिस्तान के अंदर तमाम लोग हमें मुत्तहिद दिखाई दे रहे हैं, एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। ना तो स्क्रिप्ट ठीक था, ना डायरेक्शन ठीक थी, ना प्रोडक्शन ठीक थी, ना एक्टर ठीक थे, तभी तो भारत को बयानी की जंग में इस वक्त जो है वो हजीमत का सामना करना पड़ा है और दुनिया में भारत का इस वक्त मजाक बन चुका है।